मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव भावनात्मक पिच पर चला गया। पूरे चुनाव में आप देखिए अब तक की जो प्रक्रिया रही उसमें राजनीति और राजनीतिक मुद्दे ये दोनों कम दिख रहे हैं। चारों तरफ भावनाओं का जंजवार है। मुलायम सिंह जी के निधन के बाद खाली हुई ये सीट और उसके बाद यादव परिवार में हुआ एका, और उस एका के जो कुछ दृश्य रहे उन सब ने मिलाकर इस चुनाव को एक भावनात्मक मोड़ दे दिया। मुलायम सिंह के सगे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव जब मंच से ये कहें अखिलेश यादव से कि मैंने आपके पिताजी के साथ 10 साल की उम्र में सेवा शुरू की थी, मेरे समर्पण और मेरे त्याग को समझिए, मैंने ना नेताजी को निराश किया ना आपको निराश करूंगा। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस मैनपुरी एटा इटावा उस परिक्षेत्र में कैसा भावनाओं का सैलाब आएगा। और जब अखिलेश यादव खड़े होकर ये कहें कि चाचा और हम में दूरी थी नहीं, जो दूरी थी वो राजनीतिक थी, ये बातें कितनी सच हैं मैं नहीं कह सकता, कितनी दूर तक सच रहेंगी नहीं कह सकता, इनमें सियासत नहीं है ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन इस वक्त जब चुनाव हो रहा है तब मैनपुरी में केवल और केवल भावनाओं का ज्वार दिख रहा है। एक चीज, दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि चाहे रामगोपाल यादव हो चाहे शिवपाल यादव हो, उन दोनों के बीच में भी वाक युद्ध, शीत युद्ध और तू मैं का युद्ध, तीनों प्रकार के युद्ध खूब हुए। मुलायम सिंह जब जिंदा थे तभी युद्ध चले, लेकिन अब उन दोनों के बीच में भी भावनाओं का एक वो लगा है जोड़। कल शिवपाल यादव जब एक कार्यक्रम के दौरान रामगोपाल यादव को मिले तो उन्होंने झुककर रामगोपाल यादव के चरण स्पर्श किए। ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैनपुरी के चुनाव को उसी पिच पर ले आके खड़ा कर दिया, जो इतने बड़े नेता के निधन के बाद एक तरह से सोचे तो स्वाभाविक भी होता है। क्या इस भावनात्मक पिच पर लड़े जा रहे चुनाव में भाजपा को और उसके उम्मीदवार को तुलनात्मक रूप से मुश्किलें आएंगी? अब अगर ये चुनाव राजनीतिक मुद्दों पर रहता तो, चाहे आप इधर वालों को देखिए यानी भाजपा को देखिए और चाहे सपा को देखिए, मुलायम सिंह जिंदाबाद दोनों तरफ से हो रहा है। क्या मुलायम सिंह की बहू जब चुनाव लड़ रही हो और मुलायम सिंह की विरासत के नाम पर और अखिलेश यादव जिस चुनाव को और ये डिम्पल जिस चुनाव को नेताजी को श्रद्धांजलि बता रही हो, उस चुनाव में भाजपा के लिए लड़ना और बाजी जीतना कितना कठिन होगा? भले ही सामाजिक समीकरण कुछ भी कहें, बसपा का वोट कहां जाएगा? क्या बसपा का वोट इस भावनात्मक ज्वार से अप्रभावित है? और अगर है तो फिर वो किसको फायदा देगा?